द्वितीय क्या कहता है? प्राप्त और आपन शुबंतों का द्वितीयांत शुबंत के साथ विकल्प के साथ समास होता है और यह तत्पुरुष संज्ञक होता है। प्राप्त और आपन शब्दों के ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तत्पुरुष समास के द्विगु प्राप्तापन्ना अलम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य है वार्तिक से होगा। क्या कहता है? द्विगु समास में प्राप्त आपन्न और अलम पूर्वक तत्पुरुष समास तथा गति समास में समस्त पद का लिंग उत्तर पद के समान नहीं होता, अर्थात इनमें विशेष्य के अनुसार लिंग होता है और यह पर्वलिंग है। द्वंद्व तत्पुरुषयोः सूत्र का अपवाद है जो पिछली सिद्धि में हमने पढ़ा था। पिछली सिद्धि अर्थात पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था। इसका उदाहरण है पंच कपाल है। 5 कपालों में संस्कार किया गया हवि। ठीक है। लौकिक विग्रह क्या है? पंचशु कपालेषु संस्कृत पुरोडास है। यहाँ पर संस्कृत शब्द आया हुआ है तो इसके लिए भी आगे एक विशेष सूत्र आएगा। अलौकिक विग्रह पंचन शुप कपाल शुप, तो संस्कृत के लिए एक स्पेशल सूत्र आया है संस्कृतम बक्षा। क्या कहता है? तद्धितार्थ का विषय बन रहा है इसलिए संस्कृतम बक्षा नियम आया है और इसीलिए तत्पुरुष समास विधायक सूत्र कौन सा हुआ? तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारिच। ठीक है। पंचन सुबंत समर्थ का सुबंत कपाल के साथ समास हो गया। इसी के साथ प्रातिपदिक संज्ञा की कृतदित समासाश्चय से सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक कर दिया, उपसर्जन संज्ञा कर दी प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर दिया। इतना कार्य करने के बाद हमारे पास शेष रहता है पंचन कपाल। अब पंचन के नकार का हम लोप करेंगे। किस नियम से? न लोप है प्रातिपदिकांतस्य। ठीक है। अंतिम नकार का ये लोप हो जाएगा। अब जब लोप हो जाएगा तो इनको मिलाएंगे तो पंच कपाल हमारा बन रहा है। पंच कपाल बन रहा है तो विसर्ग आदि के लिए हम स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो पंच कपाल हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो नियम आता है प्राप्तापन्ने च द्वितीया। क्या नियम आता है? प्राप्तापन्ने च द्वितीया। क्या कहता है? प्राप्त और आपन शुबंतों का द्वितीयांत शुबंत के साथ विकल्प के साथ समास होता है और यह तत्पुरुष संज्ञक होता है। प्राप्त और आपन शब्दों के अंतिम वर्ण को अकार आदेश भी यही सूत्र करता है। अब उदाहरण है आपन्न जीविका को प्राप्त। लौकिक विग्रह क्या है? आपन्न जीविकाम और अलौकिक विग्रह आपन्न सु जीविका अम। ऊपर नियम हमने पढ़ा था प्राप्तापन्ने च द्वितीय नियम से यहाँ पर क्या हो गया? समास भी हो गया और अंत्य आ के स्थान पर अकारादेश भी हो गया। तो यहां पर आपन्न सु जीविका हमारे पास जब शेष रहेगा यहां अम भी आएगा। ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लोक संज्ञा आदि करके जब हम आपन्न शेष जब हमारे पास शेष रहेगा तो एक नियम आता है। कौन सा नियम आता है? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। सूत्र क्या कहता है? उपसर्जन संज्ञा होने के बाद गो स्त्रियो रूप सर्जन से सूत्र से उपसर्जन संज्ञक स्त्री प्रत्यांत जीविका के अंतिम अच अकार को क्या हो जाएगा? हर्षवादेश हो जाएगा तो आधा वहां अ हो जाएगा तो जीविका हो जाएगा, आपन्न जीविका हो जाएगा। ठीक है। आपन्न जीविका हो जाएगा तो स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके सुआदि कार्य कर देंगे और विसर्ग आदि हो जाएगा तो हमारा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार प्राप्त जीविका है अर्थात जीविका को प्राप्त, ये भी बिल्कुल इसी प्रकार है। आप इसको करके देखें, सभी नियम वही लगे हुए हैं, कोई परिवर्तित नहीं है। जब हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो एक अगला उदाहरण आता है अलंग कुमारी। कुमारी के लिए सुयोग्य। तो अलम कुमारी ये लौकिक विग्रह हो गया। अलम सु कुमारी गे ये अलौकिक विग्रह हो गया। यहां पर अलम पद आया हुआ है तो इसके लिए समास की प्राप्ति नहीं है। ठीक है। तो ये पूर्व लिंग के समान ही रहेगा। यहाँ पर बताया भी गया है आपको
इसको आप ध्यान से पढ़ें एक बार, ठीक है। तो प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लोक उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग सभी कार्य करने के बाद हमारे पास शेष रहेगा अलम कुमारी। जब अलम कुमारी शेष रहेगा तो पूर्व सिद्धि के समान ही हमने एक विभक्ति चा पूर्व निपाते सूत्र से यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा होने के कारण गो स्त्रीय रूप सजन से सूत्र से अंतिम कुमारी में जो ई है ना दीर्घ, इसको हर्षव कर दिया, ठीक है। तो अलम कुमारी जब हमारे पास शेष रहेगा तो एक नियम आता है मोह अनुस्वार है कि भाई हल परे रहते पदांत मकार को अनुस्वार हो जाएगा, है। तो अनुस्वार हो जाएगा तो उसी के साथ एक नियम और आता है अनुस्वार से, यही प्रसवर्ण है। तो यह परे रहते अनुस्वार को परसवर्ण गय आदेश हो जाएगा, तो अलंग हो जाएगा, और कुमारी तीन को मिला देंगे तो अलंग कुमारी हो जाएगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नियम आता है अर्धर चा पुंसी च। क्या कहता है? अर्धर च आदि शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में होते हैं। उदाहरण अर्धर च है मंत्र का आधा भाग। लौकिक विग्रह क्या हो गया यहाँ पर? ऋच अर्धम, और अलौकिक विग्रह ऋच गश अर्ध शु। समास किससे होगा? अर्धम नपुंसकम से, ठीक है। अर्धम नपुंसकम से समास हो गया, और प्रातिपदिक संज्ञा ऊपर नियमों के अनुसार पूर्व सिद्धियों के अनुसार उपसर्जन संज्ञा तक यहाँ पर समान चलेगा, ठीक है। उसके बाद ही नियम परिवर्तित होता है। उपसर्जन संज्ञा में हमारे पास क्या शेष रहेगा? अर्ध ऋच। अर्ध ऋच जब हमारे पास शेष रहेगा तो एक नियम आता है ऋक पूर्व बधु पथा मानक से। सूत्र क्या कहता है? ऋच अंत वाले समास से अप्रत्यय होता है, तो यहाँ पर अप्रत्यय आ जाएगा अर्ध ऋच अ। जब अर्ध ऋच अ शेष रहेगा तो आद गुण से गुण की प्राप्ति है? तो गुण की प्राप्ति है तो उर्ण रपर से रपर हो जाएगा। ध में अ है और री है तो इसको गुण हो गया तो अर हो जाएगा। तो अर्धर्च बन गया। अर्धर्च जब बन जाएगा तो स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य हमारा बन जाएगा अर्धर्च, ठीक है। इसी प्रकार अर्धर्षम मंत्र का आधा भाग ही है, बिल्कुल वही है, पूर्व सिद्धि के समान ही यही कार्य होंगे। यहाँ पर जहां अंत में अर्धर्च बनेगा उसके बाद जब स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे विसर्ग के स्थान पर यहाँ मैं आ जाएगा, अर्धर्षम हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम अगले समास के बारे में अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोस के साथ।